ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, मैं संध्या कक्कड़ वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं वीकली राशिफल के बारे में, यानी कि 8 जनवरी 2026 से लेकर 14 जनवरी 2026 तक का ये जो हफ्ता है आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि मेष राशि वालों के लिए ये वीक कैसा रहने वाला है। मेष राशि वालों की बात करें ना, तो चंद्रमा का जो गोचर है वो आपके 6th हाउस से रहने वाला है। एक चीज मैं और शेयर कर दूं कि ये जो हम प्रेडिक्शन कर रहे हैं, ये जो वीकली राशिफल मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, ये चंद्रमा के गोचर के हिसाब से है। तो जो भी आपकी चंद्र राशि है आप उसके हिसाब से चेक कर सकते हैं। तो चंद्रमा जो है ना, वीक के स्टार्टिंग में ही आपके 6th हाउस से गोचर करेगा। तो यहाँ पर ना अचानक आपकी हेल्थ जो है उसके डिस्टर्ब होने के चांस बनते हैं। अचानक जो है आपकी मदर के हेल्थ के डिस्टर्ब होने के भी चांस बनते हैं। तो इस चीज़ को लेकर आपको थोड़ी-सी सावधानी ज़रूर रखनी होगी। चंद्रमा जब 6th हाउस में होंगे तो यहाँ पर आपका डेली रूटीन भी डिस्टर्ब हो सकता है। तो पूरा फोकस अपने डेली रूटीन को सही रखने पर करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। चंद्रमा जो है ना फूड के भी कारक है, तो कहीं न कहीं आप अपनी फूड हैबिट्स को जो है ना अगर सही रखेंगे तो इससे आपकी जो हेल्थ जो प्रॉब्लम आने वाली है ना उससे आप सेफ रहेंगे। इसके अलावा जब 11 जनवरी को तुला राशि में चंद्रमा गोचर करेंगे तो यहाँ पर जो है ना आपकी पब्लिक इमेज काफी स्ट्रांग रहने वाली है। इस टाइम को ना आप अपने पार्टनर के साथ काफी इंजॉय कर सकते हो। आपके पार्टनर के साथ की बॉन्डिंग भी यहाँ पर काफी अच्छी रह सकती है। 7th हाउस जो है ना डेली वेजेस का भी हाउस है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट देखने को जरूर मिलेगी। इसके अलावा चंद्रमा का गोचर जब 8th हाउस में 13 जनवरी को होगा ना, तो यहाँ पर अचानक आपके करियर में कुछ ना कुछ बदलाव हो सकते हैं, हेल्थ में कुछ ना कुछ बदलाव हो सकते हैं। इसके अलावा आपके मूड स्विंग्स होने के भी यहाँ पर चांस बनेंगे। लेकिन इतना चीजें होने के साथ साथ आपका जो इंटरेस्ट है ना वो ऑकल्ट में, एस्ट्रोलॉजी में हो सकता है, तंत्र मंत्र साधना में हो सकता है, किसी चीज की रिसर्च में हो सकता है। तो ये जो चीजें हैं ना ये आपके लिए बहुत अच्छी रहने वाली हैं, बहुत बेनिफिट देने वाली हैं। लेकिन यहाँ पर आप लोगों को अपनी हेल्थ के प्रति थोड़ा सा अलर्ट रहने की जरूरत होगी। यानी कि छोटी सी भी लापरवाही जो है ना वो आपको नुकसान पहुंचा सकती है। तो इस चीज का आप लोगों को ध्यान रखना होगा। इसके अलावा जब चंद्रमा का गोचर 16 जनवरी को 9th हाउस में होगा, तो यहाँ पर जो है ना अचानक आप देखोगे आपके रुके हुए काम बनने शुरू हो जाएंगे, भाग्य का सपोर्ट आप लोगों को मिलना शुरू हो जाएगा, पिता गुरुओं का सपोर्ट आपको मिलेगा, स्पिरिचुअल गुरुओं का सपोर्ट आप लोगों को मिल सकता है। इसके अलावा उन लोगों की कोई गाइडेंस की वजह से जो है ना आपको लाइफ में इंप्रूवमेंट देखने को जरूर मिलेगी। यहाँ पर जो है आपकी धार्मिक यात्राएं हो सकती हैं, ट्रैवलिंग के चांस यहाँ बहुत ज्यादा बनते हैं। कोई ना कोई हायर एजुकेशन के लिए अगर आप बाहर जाना चाहते हैं, उसकी प्लानिंग करना चाहते हैं, तो ये टाइम आप लोगों के लिए काफी ज्यादा सपोर्टिव रह सकता है। बस एक ही चीज का आप लोगों को इस वीक में ध्यान रखना है कि बहुत ज्यादा ओवर इमोशनल होने से बचना है। इसके अलावा आप अपने डेली रूटीन पर थोड़ा सा ध्यान दें, अपनी हेल्थ पर थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दें। और इसके अलावा आप जो है आप अपने राशि के स्वामी यानी कि मंगल देव को सही रखने के लिए आप रेगुलर बेस पर हनुमान चालीसा का पाठ करें और पीपल के पेड़ में जल दें। अब हम बात करेंगे कि वृषभ राशि वालों के लिए ये हफ्ता कैसा रहने वाला है। वृषभ राशि वालों की बात करें ना, तो चंद्रमा का गोचर आपके वीक के स्टार्टिंग में 5th हाउस में रहेगा। तो यहाँ पर जो है ना आपका इस टाइम पर जो है ना आप काफी क्रिएटिव रह सकते हो, काफी जो आपके अंदर की नॉलेज जो है वो इम्प्रूव होएगी, आपकी जो बुद्धि है आपका काफी ज्यादा सपोर्ट करने वाली है। आप अपने नॉलेज के दम पर, अपने टैलेंट के दम पर ना इस टाइम को काफी इंजॉय भी करोगे। इसके अलावा जब चंद्रमा का गोचर 6th हाउस में होगा, तो यहाँ पर जो है ना अचानक से थोड़ा बहुत आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ बदलाव होने के चांस बनेंगे, या फिर आपकी जॉब में कोई ना कोई चेंजेस हो सकते हैं। जॉब की वजह से आपको कोई ना कोई ट्रैवल करना पड़ सकता है, क्योंकि चंद्रमा का जब गोचर 6th हाउस में होगा ना, तो यहाँ पर आपका डेली रूटीन भी डिस्टर्ब होने के चांस बनते हैं। तो कोशिश करें इस टाइम पर अपना डेली रूटीन सही रखें। और इस टाइम पर अगर कुछ बड़ा बदलाव अगर आप करना चाहते हो तो इस टाइम को थोड़ा सा आप लोगों को अवॉइड ही करना चाहिए। चंद्रमा जो है ना फूड के कारक भी हैं, तो अपनी खाने पीने की आदतों में थोड़ा सुधार रखें, नहीं तो हेल्थ डिस्टर्ब होने के भी चांस बनते हैं। इसके अलावा जब चंद्रमा का गोचर 7th हाउस में होगा, तो यहाँ पर जो चंद्रमा है ना वो नीच के होकर गोचर करेंगे। और 7th हाउस जो है वो आपकी पब्लिक इमेज का है, पार्टनरशिप का है, आपकी मैरिज का है। तो यहाँ पर उसमें कुछ ना कुछ बदलाव होने के चांस बनते हैं, खराब चीजें होने के चांस बनते हैं। अगर आप इस टाइम पर कोई भी नई पार्टनरशिप करना चाहते हो ना, तो इस टाइम को आपको अवॉइड करना चाहिए। अगर ऑलरेडी आप किसी पार्टनरशिप में हो तो आंख बंद करके आपको किसी पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए। इसके बाद जो है चंद्रमा का गोचर जो है 8th हाउस में रहने वाला है।
8th हाउस में जब चंद्रमा का गोचर होगा ना वीक के एंड में, तो आप देखोगे कि वीक का जो एंड है ना, आपके मूड स्विंग्स काफ़ी ज़्यादा होंगे। यहाँ पर अचानक कुछ आपके करियर में, हेल्थ में बदलाव हो सकते हैं। यहाँ पर लेकिन एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है कि आपका जो इंटरेस्ट है ना, वो एस्ट्रोलॉजी में, रिसर्च में, ऑकल्ट में रहने वाला है, रेकी हीलिंग में रह सकता है, तंत्र मंत्र साधना में रह सकता है। आप किसी चीज़ की डीप स्टडी कर सकते हो, तो जो कि आपके लिए काफ़ी सपोर्टिव रहने वाली है। इसके अलावा अब हम बात करेंगे कि वो कौन से उपाय करें। उपाय में मैं बात करूँ ना, तो सबसे पहले आप एक ही चीज़ का ध्यान रखिए कि आप अपने डेली रूटीन को सही रखने की कोशिश करें, अपनी फूड हैबिट्स पर कंट्रोल करें। इसके अलावा आप अपने राशि के स्वामी यानी कि शुक्र देव को सही रखने के लिए ना, आप अपने पर्सनल हाइजीन का ध्यान दें, श्री सूक्त का पाठ करें और ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट लगाएं। अब हम बात करेंगे कि मिथुन राशि वालों के लिए ये वीक कैसा रहने वाला है। मिथुन राशि वालों की बात करें ना, तो वीक के स्टार्टिंग में जो है चंद्रमा आपके 4th हाउस में गोचर करने वाले हैं। तो इस टाइम को ना आप घर में एंजॉय कर सकते हो, आप अपनी मदर के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हो। यहाँ पर जो है ना, घर में कुछ ना कुछ बदलाव के भी योग बनते हैं, यानी कि घर में कुछ चीज़ें जो है ना आप चेंज कर सकते हो, या कोई न्यू आइटम्स जो है ना अपने घर को सजाने के लिए भी खरीद सकते हो। इसके अलावा जो चंद्रमा का गोचर है 11 जनवरी को 5th हाउस में रहने वाला है, तो ये टाइम आप काफ़ी क्रिएटिव रह सकते हो। आप अपने इस टाइम पर जो है ना, आपको कुछ न्यू स्किल सीखने का मौका मिलेगा, बुद्धि भी आपका फुल सपोर्ट करेगी। यहाँ पर एक चीज़ का आप लोगों को ध्यान रखना है, अगर आप अपने किसी रिलेशनशिप में कोई डिसीजन लेना चाहते हो, तो प्रैक्टिकल होकर डिसीजन ले। इमोशन में बहकर या इमोशनल होकर कोई भी डिसीजन लोगे ना, तो वो आपको डिस्टर्ब कर सकता है। इसके अलावा जो है 13 जनवरी को चंद्रमा का गोचर आपके 6th हाउस में रहने वाला है, वो भी नीच का होके। तो यहाँ पर जो है ना, हेल्थ के डिस्टर्ब होने के चांस बनते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है ना, आपके जॉब के पर्पज से आपको काफ़ी ज़्यादा ट्रैवलिंग करने के चांस भी मिलेंगे, जो कि यात्राएँ जो है ना, कई बार आपको थका देने वाली भी हो सकती हैं। तो यहाँ पर अगर कोई भी ट्रैवलिंग अगर आप कर रहे हो, तो उसमें आपको सावधानी रखने की ज़रूरत होगी। एक चीज़ और बहुत इम्पोर्टेंट है, अगर आप जॉब से रिलेटेड कोई भी इम्पोर्टेंट डिसीजन लेना चाहते हो ना, तो आप लोगों को इस टाइम को अवॉइड करना चाहिए, या फिर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अगर कोई डिसीजन लेना, तो सलाह लेकर ही आप लोगों को काम करना चाहिए। 16 जनवरी को जो चंद्रमा का गोचर है, वो आपके 7th हाउस में रहेगा, जो आप लोगों के लिए काफ़ी सपोर्टिव रह सकता है। यहाँ पर आपकी पब्लिक इमेज के स्ट्रॉन्ग होने के भी चांस बनते हैं, डेली वेजेस इंप्रूव होने के चांस बनते हैं। यहाँ पर जो है आप अपने पार्टनर के साथ काफ़ी इमोशनली कनेक्टेड हो सकते हो। तो बस आप लोगों को एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि आप लोगों को ओवर इमोशनल होने से बचना है। अब हम बात करेंगे कौन से उपाय करें। सबसे पहले तो ना आप अपने राशि के स्वामी यानी कि बुध देव को सही रखने के लिए ना, आप रेगुलर बेस पर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट लगाएं और बेजुबान जानवरों की सेवा करें। तो आशा करते हैं ये जो वीक है आप लोगों के लिए बहुत सारी खुशियाँ और कामयाबी लेकर आएगा। ओम नमः शिवाय।